हाय फ्रेंड्स। आज टीचरों से बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। शायद मैं पूरे लाइफ में अपने या टीचरों के लिए पहली और आखिरी वीडियो दिल से बना रहा हूँ। इसके बाद तो ठीक है, मेरा अब स्टूडियो भी तैयार हो गया है, मैं वहाँ से वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी मेरे बहुत सारे वर्कआउट एक साथ स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मैं डॉक्टर्स को और बाकी सिस्टम्स को एवरेज सबको आइडिया है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार कि क्या हम टीचर हम इन द सेंस कि मैं भी कभी ना कभी एक टीचर रहा हूँ और बड़ा खुश हूँ कि आज नहीं हूँ। मुझे दल्ला कहलाना पसंद हो गया, टीचर कहलाना पसंद हो गया। क्या हम टीचर सिर्फ इसलिए टीचर बन गए कि हम कार्टून बन के कहीं पे खड़े हो जाए? मैं प्रकायदा कोचिंग का नाम लूँगा कि बहुत बड़ी कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग है। उस बड़ी कोचिंग ने बुजुर्ग टीचर को, जो 50-55 साल के उम्र के टीचर हैं, 45 साल की उम्र के टीचर हैं, उनको एक बोर्ड लेकर खड़ा कर दिया सेलिब्रेशन के नाम पे, और लगाओ लो तो लिपस्टिक गाने पर बच्चों के साथ डांस करा दिया। मुझे पता है कि जो भी टीचर वहां पे थे उन्होंने अपने मन से तो नहीं किया है। लेकिन सर ये बताओ ना कि ये जो बोर्ड लगा करके कार्टून की तरह आप खड़ा हो गए, क्या इसलिए 25 साल की एज में, 26 साल की एज में आपने मेहनत किया था कि मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो पढ़ लूँ और 50 लाख के पैकेज पे चला जाऊं या 60 लाख के पैकेज पे चला जाऊं? अगर 60 लाख के पैकेज पे जाने के बाद भी आप किसी के हाथ के कठपुतली रह गए ना, सर मैं बहुत खुश हूं आपसे। मैं सच में बहुत खुश हूं आपसे। अगर आप 2-3 करोड़ का भी पैकेज दिखा रहे तब भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं सर। मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं। टीचर इस समाज को बदलने आया था यार, और टीचर इस समाज को बिगाड़ रहा है। यूट्यूब पे कंटेंट वायरल हैं सेक्सी बातें करने की, फॉलोअर्स बढ़ाने की। अरे आपसे बहुत अच्छा ना रंडिया है, कम से कम उनको पता तो है कि मैं नाच रही हूं, कम से कम उनको पता तो है कि वो सेक्सुअल काम कर रहे हैं। क्यों भड़कला रहे हैं यार बच्चों को? बहुत अफसोस हो रहा है, सच में कसम से बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इन्हीं सिस्टम में तो मेरा भी बच्चा पढ़ेगा। खैर, मैंने अपने खुद के बच्चे के लिए ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं की है कि वह डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वह मेरा काम सेतु फास्ट जॉब प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें ह्यूमनॉइड्स के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। आज के 5-8 साल के अंदर मुझे उसको लॉन्च करना है और मेरा बच्चा आएगा उस चीज़ को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो ये सिस्टम जाएगा जिसको हम खुद पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसको हम खुद अपने बच्चों के लिए नहीं चाह रहे हैं, उसको हम दूसरे बच्चों को सिर्फ इसलिए परोस रहे हैं ताकि हमें कुछ खटिए व्यूज मिल जाए। सर मैं बता दूं कि अभी भी ये सबको आई विल टेक द नेम ऑफ द एलन, जिसका मैंने कई बार नाम दिया है। एलन सर, आप लोग गलत रास्ते पे चल चुके हैं सर, क्योंकि आपके यहाँ सिलेक्शन नाच गाने पे नहीं हो रहा था। आपके यहाँ एडमिशन यूपी, बिहार से या पूरे ऑल ओवर इंडिया से नाच गाना करने की वजह से नहीं हो रहा था। लोगों को एक भरोसा था कि मैं एलन में जाऊंगा तो मुझे एजुकेशन मिलेगा। एक नई लॉन्डो की कोचिंग आई है और उसने, वो तो मार्केट में ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। कोई एवरेज जो टीचर वहां पे काम करता है वो खुद भी अपने बच्चे को वहां पे नहीं पढ़ाना चाहेगा। सर आप उस सिस्टम को देखकर अपने आप को बदल दिए। आपने बहुत सारे अनएथिकल वर्क किए हैं, लेकिन आपका कोई भी अनएथिकल वर्क ऐसा नहीं था जिससे स्टूडेंट को कोई लॉस हो या तो कोई टीचर को लॉस होता था। बट यह सर नाच गाने पे आप उतारू आ गए, ये कहीं ना कहीं मार्केट को दुख देगा सर, तकलीफ देगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं, आप मत चेंज हो जाओ। बंसल के बाद अगर कोई इस इंडस्ट्री को मिला था जहां पे पढ़ाने की वजह से रैंक आ रहा था तो वह आप है। आप चेंज हो गए तो हमें दुख होगा सर, बहुत दुख होगा। हम टीचरों को, हम बच्चों को जो आपके यहाँ पढ़े हैं उनको बहुत तकलीफ होगा सर।
नहीं मानेंगे तो आप बर्बाद भी हो जाएंगे, आपके बाद फिर कोई नया खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई बड़ा सिस्टम बिगड़ता है, बर्बाद होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उससे कई बहुत ज़्यादा फ़र्क छोटे मोटे चीज़ों पे भी पड़ता है। छोटे कोचिंग तो डेवलप करनी ही है, क्योंकि जो नाच गाना बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन उससे बहुत बेहुदा कर सकते हैं। लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन की एक खास बात यह हो गई कि अब वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। इसलिए मैंने ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि आने वाले 3 साल 4 साल के बाद जो लोकल कोचिंग है वो बूम करेंगी, जो सिंगल हैं वो बूम करेंगे। मेरा टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इस टाइप की नौटंकियाँ अगर आप अवॉइड कर सको तो अवॉइड करना, अगर अवॉइड कर सको तो अवॉइड करना। अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे तो पहुंच ही चुका है। वहाँ से उसको फिर से अनसैचुरेट करना और फिर से ग्रोथ फेज की तरफ लेकर जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल होगा वो सिर्फ पढ़ाने का, इसके अलावा कुछ। थैंक यू। कुछ बहुत ज़्यादा इस वीडियो में बोलने के लिए मेरे पास था नहीं, और मैं किसी और मूड में था इस बार वीडियो बनाने का, लेकिन बिना कुछ किए ना मैं सीधे आ गया कि यार क्या है ये, एक शॉर्ट देख लिया और काफ़ी तकलीफ में आ गया। सॉरी इसको भी हट हुआ।